हेलो स्टूडेंट, हम फिर से आपके लिए प्रॉफिट लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। उन्हीं पर हम बात करेंगे और सीखेंगे किस तरह के इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा, एक घड़ी को 2880 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे यानी कि 5% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। देखिए, हमारे पास जो घड़ी का प्राइस है, देखिए जो घड़ी है हमारे पास, देखिए यहाँ पर घड़ी है, उसका प्राइस कितना हमारे पास 2880 रुपये है। कितना 2880 रुपये। इस पर क्या हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है 10% की क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रहा है। तो देखिए यहाँ से जीरो कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे, 9 3 जा 27 और एक बचेगा 9 2 जा 18। तो क्या बचेगा हमारे पास 3200। क्या बचेगा 3200, क्योंकि 32 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना। फिर क्या कह रहा है, इस पर 5% की क्या कह रहा है, लाभ कह रहा है। इसी पर क्या कह रहा है, 5% का लाभ। तो 1/5 यानी 105/100 हो जाएगा। तो इसका हम दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको हम करेंगे 32 मल्टीपल 105 से इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। तो देखिए, इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं मल्टीपल कर लीजिए इसका। देखिए इसको थोड़ा हम ऐसे लिख सकते 32, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 105। अब इनको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने ये किया है, ये 3200 हो जाएगा। 32 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। तो हमारा यहाँ से कितना निकल आएगा 0, ठीक है, फिर 6 और 3 यानी कि 3360 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3360 रुपये। पहले हमने क्या किया, 10% की हानि निकाला, फिर इसी पर मैं क्या करा, एक यानी 5% का लाभ निकाला, फिर जाके हमारा टोटल आ गया। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको 105 को क्या किया, 100 + 5 में लिख लिया। एक बार इसमें मल्टीपल करेंगे तो 3200 हो जाएगा, एक बार इसमें करेंगे तो 160 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3360 आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि के वापिस 10% का लाभ बेचा जाता है तो विक्रेता को यानी कि 25% अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, हमें क्रय मूल्य नहीं पता, तो हमें जैसे हमने माना क्रय मूल्य हमारे पास x है, क्या है CP हमारे पास x है। अब क्या कह रहा है, इसी पर क्या कह रहा है, पहले क्या कह रहा है हमारे 5% की हानि है, फिर क्या कह रहा है 10% का लाभ कह रहा है। कितना कह रहा है 10% का लाभ। अगर हम देखेंगे, देखिए किसी वस्तु पे, देखिए किसी वस्तु यानी कि x, क्रय मूल्य x पर क्या कह रहा है 5% की हानि कह रहा है बराबर, ठीक है 5%। फिर क्या कह रहा है 10% का लाभ कह रहा है, क्या कह रहा है उसी पर 10% का लाभ हो गया, लेकिन इससे कितना अधिक है हमारा 75 अधिक है। कितना है 75 अधिक, यानी कि अधिक की बात करेगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या करें, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा 110x अपॉन 100 माइनस 95x अपॉन 100 बराबर 75। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे और निकाल लेंगे। देखिए 100 में से 95 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 15x अपॉन 100 बराबर 75। इसको 15 से 75 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा हमारे पास 5 बार। कितनी बार कटेगा 5 बार कट जाएगा। तो हमें पता है x अपॉन 100 बराबर हो जाएगा, कितनी बार कटेगा 5। 5 का 100 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो हमारे क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 500 आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आने वाले एग्जामों में आपको बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, एक फल विक्रेता को 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीदता है। फिर क्या कहता है 12 रुपये की दर से 12 रुपये के 6 की दर से उसको बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञान। देखिए हमारे पास क्या है 15 रुपये में 15 रुपये थे, वो कितनी दर से बेच रहा है 6 किलो। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्या है 12 रुपये को कितनी दर से बेच रहे हैं 4 से, यानी 4 की दर से बेच रहा है। तो देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, तो रुपया होता है ऊपर आता है और जो दर होता है वो नीचे आता है। इसमें इसी तरह रुपया ऊपर आया और दर कितना है नीचे। अब क्या करना है, यहाँ से आपको शॉर्टकट याद रखना है, क्रॉस मल्टीपल करना है, दोनों को क्या करना है क्रॉस मल्टीपल करना है। तो देखिए हमारे पास, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा CP है, ठीक है, और ये हमारा क्या है SP है,
ठीक है, ये हमारा CP हो जाए SP। अब देखिए ये क्या होगा, CP कितना आ जाएगा 60, क्योंकि 15 चौक 60 और 12 छिंग 72। खरीद रहा था कितने में 60 रुपये, बेच दिया कितने में 72 में, तो कितने का हमें लाभ हुआ, यहाँ पर हमें 12 का क्या हुआ लाभ, कितने पे हुआ 60 पे अपॉन 100, यानी कि अपॉन 60 इंटू 100। इससे हम इसको काट देंगे 0 से 0, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो पता है 20% का क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। इस प्रकार इन कंसेप्ट को हम आसानी तरीके से क्या कर सकते सीख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट को हम देखते हैं, और भी अच्छे सवालों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हेलो स्टूडेंट, फिर से देखिए और 3 कंसेप्ट और देख लेते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट लिखा, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितना 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। क्या करता है 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें क्या करना है निकालना है। देखिए हमें क्रय मूल्य नहीं पता, हम इसको क्या ही तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। देखिए अगर देखिए हमारा क्रय मूल्य, देखिए अगर मैंने माना, देखिए हमें माना क्रय मूल्य हमारे पास, क्रय मूल्य कितना है 100 मान लीजिए, क्या है 100 मान लीजिए। अब क्या कह रहा है क्रय मूल्य से, देखिए क्रय मूल्य से कितना 20% अधिक है, यानी कि अंकित करता है, अंकित करता है, तो मतलब अंकित मूल्य क्या है हमारे पास 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। अब क्या कहता है अंकित मूल्य पर, देखिए इस जो अंकित मूल्य है इस पर 10% की क्या कर रहा है छूट दे रहा है, यानी कि अंकित मूल्य पर कितना कह रहा है 10% की छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 90। इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 108। अब पूछ रहा है कितने का लाभ प्रतिशत, देखिए क्रय मूल्य कितना था हमारे पास 100, अंकित मूल्य कितना आया 108, तो कितने का इस पर लाभ हो रहा है हमें पता है, कितने का लाभ हो रहा है 8 का, कितने का लाभ हो रहा है हमारे पास। अब क्या करेंगे क्रय मूल्य यानी कि CP में से MP को घटा देंगे, मार्केट प्राइस घटा देंगे, तो कितना बचेगा, देखिए यानी कि MP में से क्या करेंगे CP को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8% का क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8% का लाभ आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें क्रय मूल्य नहीं पता था, इसलिए लिखा एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत हमें पता है। क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने 100 मान लिया, फिर क्या कह रहा है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना है 20 अधिक है, तो 120 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है अंकित मूल्य पर ही 10% की छूट दे रहा है, तो यहाँ का 10% निकाल के यानी कि 10% छूट दे रहा है, तो कितना बचेगा 90, इस दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा 108 हो जाएगा, तो कितने का लाभ हो रहा है 8% का, तो 100 क्योंकि 100 से कितना हो रहा है 8%। इसी प्रकार ये वाला पूछा जाता है आने वाले एग्जाम में, आपको देखने को मिल सकता है, और हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता ही। देखिए यहाँ पर 3 क्रमागत बट्टे हैं, जिसमें हमें क्या कह रहा है पहले 20%, 10%, फिर 5% का क्या कर रहा है हमको समतुल बट्टा दर का। इसको हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको हम देखेंगे। देखिए इसको कई तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए हमारा क्या है 100 पर है, 100 पर 3% की क्या है 3 छूट दे रखा है, कौन सी 3 छूट है, पहले क्या है 80% की, यानी कि हमारे 100 है, इसमें क्या कर रहा है पहले क्या कर रहा है 80% की छूट दे रहा है, फिर क्या कर रहा है 10% की छूट दे रहा है, फिर क्या रहेगा 5% की छूट दे रहा है। अब यहाँ से हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इस 0 से 2 जीरो कट जाएगा और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 8 × 9 और 95/100, इन तीनों का मल्टीपल कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से निकल आएगा। 72 और 95 का मल्टीपल कर लेंगे तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा निकल कर आ जाएगा। इसको इसके थोड़ा देखिए शॉर्टकट सॉल्व करने के लिए 95 को हम क्या ले सकते हैं 100 - 5 × 72/100, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 700 माइनस ये कितना हो जाएगा 360। अब क्या करेंगे 360 इसमें से माइनस कर देंगे, आसानी से निकल आएगा 7200, 360 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा 0, या फिर इसको आप काट भी सकते हैं, इतना नहीं कर सकते तो इसको काट के भी हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 से गया 19 बार और 5 से गया 20 बार, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से इसको काटेंगे 4 × 4,
3 बजेगा, 4 8 जा 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 और 19। इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 9 8 जा, देखिए 89 जा 89 जा हो जाएगा 162, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 18 बच जा 18 और 16, कितना हो जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। और नीचे कितना है 5। अब इसको डायरेक्ट 5 ना देकर हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, आसानी से निकला। ये हो जाएगा हमारे पास 684, अपर नीचे हो जाएगा 100, तो एक के बाद 68.6, कितना आ जाएगा 68.6 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको क्या आएगा 68.6 आ गया। अब क्या कर रहा है, क्रमिक तुलना से बट्टा क्या होगा, तो हम इसको क्या करेंगे 100 में से इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 100 में से इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 100 में से 68.4 को माइनस करेंगे तो हमारा 613 यानी कि 30.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30.6% मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो हमें ये क्या करना, निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्रय मूल्य दे रखा, तो सीपी हमारे पास कितना आ जाएगा, सीपी हमने मान लिया 100, माना सीपी कितना है हमारे पास 100 है। अब क्या कह रहा है, तो यहाँ से हमारा एसपी कितना आएगा, एसपी क्या कह रहा है 8% का लाभ है, तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, एक दुकानदार अंकित मूल्य 10% की क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। क्या कर रहा है 10% की छूट दे रहा है। तो देखिए हमें अंकित मूल्य नहीं पता है पहली बात, तो अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अंकित मूल्य क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। अब क्या कह रहा है, इस पर मैं क्या कर रहा है 10% की छूट दे रहा है, तो हमें कितना आ रहा है 108 आ रहा है। कितना आ रहा है 108। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 12 बार, तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। अब देखिए अंकित मूल्य कितना आया हमारे पास 120, क्रय मूल्य कितना था 100, तो कितने का लाभ हो गया, हमें 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 20% का क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। इस तरीके से हम डेली कंसेप्ट को सीख सकते हैं। ये 6 कंसेप्ट थे जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप दूसरों तक इसको शेयर करें, और कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सबको जय हिंद।